रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। गांव के किनारे खड़ी उस पुरानी हवेली का माहौल बेहद डरावना था। लोग कहते थे कि उस हवेली में पिछले 50 सालों से कोई नहीं गया था। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता कि वहां डायन रहती है, तो कोई कहता कि वहां आत्माओं का डेरा है। विक्रम, एक शहर का युवा पत्रकार, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए गांव आया था। वो पुरानी और रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखने के लिए जाना जाता था। गांव वालों ने विक्रम को उस हवेली में जाने से मना किया, पर विक्रम जिद्दी था। उसने ठान लिया कि वो इस हवेली के रहस्य को उजागर करेगा। गांव के बुजुर्ग महेश बाबा ने उसे चेतावनी दी, बेटा, जो भी इस हवेली में गया वापस नहीं लौटा। वहां कोई अनहोनी ताकत है, मत जा। लेकिन विक्रम के लिए डर जैसी कोई चीज नहीं थी। वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस रात हवेली में जाने का फैसला करता है। रात के ठीक 12 बजे विक्रम उस हवेली के पास पहुंचा। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से लटक रही थी, जैसे हवेली ने उन्हें जकड़ रखा हो। जैसे ही विक्रम ने दरवाजे को धक्का दिया, एक अजीब सी आवाज हुई, जैसे कोई चीख रही हो। हॉल में चारों तरफ धूल जमी हुई थी। एक पुराना झूमर अब भी छत से लटक रहा था। हवा में सड़न और बासीपन की गंध थी। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी हुई थी, जिनमें खून से लथपथ चेहरे नजर आ रहे थे। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि ये उसका भ्रम होगा, पर तभी उसे एक महिला की धीमी सी हंसी सुनाई दी। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी को उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक पुराना शीशा था। शीशे में उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी पहने, बाल बिखेरे, उसकी ओर देख रही है। विक्रम ने मुड़कर देखा, पर उसके पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा, ये सिर्फ एक भ्रम है, मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। पर तभी एक जोरदार आवाज के साथ हवेली का दरवाजा बंद हो गया। हवेली की दीवारों से एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, क्यों आया है यहां? लौट जा, नहीं तो तेरा अंजाम भी वही होगा जो दूसरों का हुआ। विक्रम ने डर के बावजूद उस आवाज की परवाह न की। वो धीरे धीरे हवेली के अंदरूनी हिस्सों में गया। उसे एक कमरा मिला, जिसका दरवाजा अजीब तरह से बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने खून से सना एक पुराना बिस्तर था। दीवारों पर लाल रंग से मुझे बचाओ लिखा हुआ था। उसे एक पुरानी डायरी मिली, जो उस हवेली की सच्चाई बयान कर रही थी। डायरी के अनुसार यह हवेली 50 साल पहले एक जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह की थी। ठाकुर ने अपनी हवेली में रहने वाली एक नौकरानी चंपा पर जुल्म किए थे। उसे काला जादू करने का आरोप लगाकर जिंदा जला दिया गया था। मरने से पहले चंपा ने कसम खाई थी, मैं इस हवेली को हर उस इंसान के लिए मौत का घर बना दूंगी जिसने मुझे सताया। मेरी आत्मा हमेशा इस जगह भटकती रहेगी। डायरी पढ़ते ही विक्रम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें जल रही थी। तू भी उन्हीं में से एक है जो मेरे दर्द का मजाक बनाने आया है, वो औरत चीखी। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? औरत ने कहा, मैं वही चंपा हूं जिसे इस हवेली में जलाया गया था। अब हर इंसान जो यहां आता है उसे मैं मौत का स्वाद चखाती हूं। विक्रम को महसूस हुआ कि उसकी सांसें तेज हो रही है, पर उसने चंपा को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो मैं दुनिया को यह सच्चाई बताऊंगा, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। चंपा की आत्मा ने विक्रम को कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे का गुस्सा कम हो गया। तभी अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी। विक्रम को लगा जैसे पूरा घर गिरने वाला है।
उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। तभी एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैली। उस रोशनी से एक बुजुर्ग महिला प्रकट हुई। वो चंपा की मां थी। उसने चंपा से कहा, बेटी, तेरा बदला पूरा हो चुका है, अब तुझे शांति मिलनी चाहिए। ये लड़का तुझे इंसाफ दिलाने का वादा कर रहा है, इसे जाने दे। चंपा की आत्मा ने एक बार विक्रम को देखा और धीरे धीरे वह रोशनी में विलीन हो गई। अगले दिन विक्रम ने गांव के लोगों को चंपा की कहानी सुनाई। उसने अपने लेख में इस हवेली के सच को पूरी दुनिया के सामने लाया। वो पुरानी हवेली जो डर और आतंक का प्रतीक बन गई थी, अब न्याय और सच्चाई की मिसाल बन गई। लेकिन विक्रम को अब भी ऐसा लगता है कि चंपा की आत्मा कभी कभी उसे दूर से देख रही है, जैसे उसे उसके वादे का एहसास दिला रही हो। क्या विक्रम सच में चंपा की आत्मा से मुक्त हो चुका है, या ये कहानी अब भी अधूरी है?